साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद आरजे 10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रीट नॉर्मलाइजेशन के संबंध में कि ये होगा नॉर्मलाइजेशन या नहीं होगा तो किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा, इन सभी मुद्दों के ऊपर आज हम संक्षेप में चर्चा करेंगे और आपके दिमाग में जो चल रहे प्रश्न हैं उनका जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। इसके लिए जो रीट की जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें आप देखोगे तो जो सूचना और अन्य आवश्यक निर्देश दिए गए, इसमें 10 नंबर जो पॉइंट दिया गया है उसे आप देखना। उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि परीक्षा विभिन्न दिनांकों में विभिन्न तिथियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी और परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यक रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन या स्किलिंग प्रक्रिया अपना सकता है। यदि ज़रूरत महसूस करता है बोर्ड तो नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। अब अमूमन क्या है कि जो इस प्रकार की पात्रता परीक्षा हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा रहा, लेकिन यदि पेपर के स्तर हैं उनमें अंतर रहा है और विज्ञप्ति में ये लिखा हुआ है तो बोर्ड पर ये दबाव आता है कि आप नॉर्मलाइजेशन कीजिए। और अगर ये नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो किसे फ़ायदा होगा। यदि फ़ायदे की हम बात करें और नुकसान की बात करें तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक विद्यार्थी है और उसने परीक्षा दी है सेकंड, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने एग्ज़ाम दी उनके तो कोई समस्या है नहीं, फर्स्ट लेवल का एक ही पेपर हुआ था। अब सेकंड शिफ्ट में जिसने सेकंड लेवल का एग्ज़ाम दिया उसके जैसे 90 मार्क्स आ रहे हैं और बाकी में 100 और 110 मार्क्स आ रहे हैं, ये अंतर आ रहा है सपोज कीजिए। तो अब क्या किया जाएगा। अब जिस प्रकार इस पॉइंट में बताया भी गया है कि यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो सरकार या बोर्ड ऑफिस है वो नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाएगा कि औसत निकाला जाएगा विशेष फॉर्मूले के आधार पर और उस औसत के आधार पर जिस पारी का, जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट का टफ मान के, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि पेपर टफ था तो इन बच्चों के 7 से 8 नंबर या मैक्सिमम 10 मार्क्स तक बढ़ा के इनको 100 नंबर किए जा सकते हैं। ये संभावनाएं बहुत कम हैं कि नंबर आपके माइनस किए जाएंगे, नेगेटिव नहीं किए जाएंगे, बल्कि जिनके कम हैं उनके बढ़ाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिन साथियों के नंबर है वो कम आ रहे हैं, जैसे किसी के 70 नंबर आ रहे हैं, तो उनको पात्रता मिलने की संभावना मुझे नहीं लगता कि उन्हें जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए पात्रता मिलेगी। तो उनके लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। अभी आज ही इनके बारे में एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, अभी 4-5 महीने का आपके पास समय है। उस समय का आप सदुपयोग करते हुए आप सेकंड ग्रेड की अच्छे से तैयारी कीजिए। और जिनके नंबर हैं वो 80 अबो आ रहे हैं वो सेकंड ग्रेड की तो साथ में तैयारी कीजिए, लेकिन आप थर्ड ग्रेड के भी पात्र होने की पूरी संभावना है। क्योंकि अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आप लगभग 83 मार्क्स में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो 3 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं और आप इसके योग्य हो जाते हैं। अतः आप अपनी तैयारी का स्तर इस प्रकार तय कीजिए, आप अपने हिसाब से रणनीति बनाइए जिससे कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। और यदि आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर करंट जीके है, साइंस है, मैथ्स है और अन्य जो पीछे के एग्ज़ाम आए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चनों को हम करवाने के प्रयास करते हैं जिससे कि आपको परीक्षा में फ़ायदा मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।